जैसा कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है और किन किन गलती के कारण टीचर नंबर काट लेते हैं। जैसा कि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं भी बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ और क्या 5 गलती देखने के बाद पांचों गलती में से अगर कोई एक भी गलती अगर बच्चों की कॉपी में पकड़ा जाता है तो हम लोग को फेल करना मजबूरी हो जाता है। अब कौन ऐसा पाँचों में से एक भी गलती आपको नहीं करना है जिसके कारण हम शिक्षकों आपको फेल करने से मजबूर हो जाएं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और मैं एक शिक्षक हूं, आपकी कॉपी चेक करता हूं। कई बच्चों को मैं फेल भी करता हूं और कई बच्चों को मैं पास करता हूं। इतना तक कि कई बच्चे मेरे वीडियो देखने वाला का भी कॉपी मेरे पास आता है और हमसे कमेंट में बात भी करते हैं। तो आज मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा और कई बच्चे तो गलती होने के बाद हमें बताते ही हैं कि सर हमसे ये गलती हो गया, अब क्या करें। तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से गलती न करने के लिए आपको एग्ज़ाम से पहले बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से पहले मैं आपको सावधानियां दे देते हैं और आपको गलती नहीं करना है। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको सारा गलती मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला गलती बच्चों का सबसे पहला गलती है कि वो घर से पेन लेकर के नहीं निकलेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे और रास्ते के कहीं दुकान से नए नए 2 पेन खरीद लेंगे। तो क्या वो पेन खरीदना गलत बात है या सही बात है? पेन खरीदना गलत बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में नया पेन खरीदना गलत बात है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो नया पेन खरीदते हैं उनकी स्याही सही से नहीं चलता है। सही से स्याही चलाने के लिए कम से कम पेन का आधा स्याही ख़त्म होना चाहिए आपको लिखते लिखते। मतलब कि नया पेन से अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिखोगे तो उससे उतना सुंदर हैंड राइटिंग नहीं बनेगी। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है बच्चों में। अगर आप भी नया पेन का इस्तेमाल बोर्ड एग्ज़ाम में करते हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर आप किए होंगे या फिर आप नया खरीद के लाते होंगे, कॉपी पर लिखते होंगे, तो उससे सही से अक्षर नहीं बनता होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला गलती ये ना करना है कि आपको नया पेन बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर के जाना है। वही पेन लेकर के जाना जिसका आधा स्याही ख़त्म हुआ रहे। दूसरा गलती करता है बच्चों जो कि इम्पोर्टेंट है। गलती दूसरा नंबर क्या करता है कि पहला 2-3 पेज में काट पीट कर देता है, जिससे कि टीचर उनकी कॉपी पर दबाव बना देते हैं, बारीकी से चेक करने लगते हैं, जिसके कारण उनका नंबर काट लिया जाता है। अब जिन बच्चों का पहला 2-3 पेज सुंदर रहता है तो उन्हें बिना कॉपी बारीकी से चेक किए हुए टिक लगाते जाते हैं और नंबर देते जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये अच्छे श्रेणी का स्टूडेंट है और ये जो लिखे होंगे बेहद ही शानदार लिखे होंगे। तो ऐसे में आपको नंबर मिलेगा वरना कट जाएगा। गलती नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपका चौथा है जो कि बच्चे गलती बराबर कर देते हैं। वो गलती है कि अटेंडेंस को लेकर के। अटेंडेंस सीट में जैसा ही मेरे प्यारे बच्चों आपके पास टीचर कॉपी देते हैं और आपको अटेंडेंस बनाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहता है। गलती से कभी टीचर अटेंडेंस सीट आपको ना दे तो आपको वहाँ पे कर्तव्य बनता है कि टीचर से अटेंडेंस सीट मांगे, बोलिए कि आप मेरा अटेंडेंस नहीं बनाइए हैं, आप मेरा अटेंडेंस बना लीजिए। तो कॉपी जब आपको टीचर देंगे तो अटेंडेंस वहाँ पे बन जाएगा। तब बोर्ड एग्ज़ाम वाले को लगेगा कि हाँ ये बच्चा जो है वो एग्ज़ाम में उपस्थित था और इसे भी नंबर मिलना चाहिए और आपका कॉपी खोजा जाएगा। तो अटेंडेंस एग्ज़ाम में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वरना आप अटेंडेंस अगर नहीं बनाते हो तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब गलती नंबर 5वां है कि बच्चे छोड़ करके पेज छोड़ करके लिखना चाहते हैं कि एक प्रश्न को बनाते हैं फिर 2 पेज छोड़ देते हैं कि इसमें दूसरा बनाएंगे और इसमें तीसरा बनाएंगे। ऐसे करने के वजह से अब वो अंतिम हो जाता है एग्ज़ाम। तो गलती से पहला दूसरा तीसरा वाला जो जगह आप छोड़े थे वो वहाँ पे क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया। ऐसे में एक पेज उलटने के बाद अगर टीचर को नहीं दिखाई दिया कि आगे लिखा हुआ है तो टीचर अगला नेक्स्ट पेज नहीं उल्टेंगे जिसमें कि आप 5वां बनाए थे। अगर नहीं उल्टेंगे तो 5वां पेज का क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा और ऐसे में आपका नंबर कम जाएगा। तो ये सब 5 गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है।